क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं? आखिर राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आला कमान के मन में क्या चल रहा है? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रहे राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं और उनके इस बयान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दी है। और इसलिए ये सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ ने के इस बयान ने बीजेपी में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन करती दिखी। और ये तब और भी अहम हो गया जब टिकटों का ऐलान हुआ। और टिकटों का जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया तो उसमें वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट काट दिए गए, जिससे वसुंधरा समर्थक और खुद वसुंधरा राजे भी नाराज बताई जा रही हैं। तो आखिर अब राजस्थान में होगा क्या? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? आखिर पीएम मोदी किस नए नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी और अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकटों में कुल 7 सांसदों को जो लोकसभा के सांसद थे उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। इसके बाद से और भी चर्चा हो गई कि आखिर इन 7 नामों में से ही क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए उन नामों को आपको बता देते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आखिर बीजेपी के सीएम फेज की रेस में कौन कौन से ये चेहरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिया कुमारी की। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के करीबी और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर विद्यानगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 23 जनवरी 1971 को जन्मी दिया कुमारी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के मशहूर मॉडर्न स्कूल, मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हुई है। अब बात करते हैं केंद्र की मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो जोधपुर से सांसद हैं। उन्हें सीएम की रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह सीएम की रेस में शामिल नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1992 में छात्र नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तब उन्हें जेएनवीयू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चुनावी राजनीति में प्रवेश करने से पहले शेखावत ने कई मंचों और संगठनों में कई पद संभाले। वह स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक, संघ परिवार की आर्थिक शाखा और सीमा जन कल्याण समिति के महासचिव भी रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेखावत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस चुनाव में शेखावत ने 4,10,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2,74,000 वोटों के अंतर से हराया। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और जयपुर ग्रामीण से 2 बार सांसद बनने वाले राज्यवर्धन राठौड़ भी बीजेपी के सीएम फेज की रेस में हैं। बीजेपी ने उन्हें झोटवाड़ा से विधानसभा का टिकट दिया है। 2014 में पहली बार जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद बनने वाले राज्यवर्धन राठौड़ मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में लगातार दूसरी बार भी उन्होंने जयपुर ग्रामीण से चुनाव में जीत हासिल की और सांसद बने। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2017 से लेकर के मई 2018 तक उन्होंने खेल व युवा मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी संभाला था। बीजेपी के सीएम फेज की रेस में फायर ब्रांड नेता और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। बालकनाथ का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का प्रबल दावेदार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। अलवर सांसद बालकनाथ को इस बार विधानसभा चुनाव के तहत तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वह हिंदुत्व एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वह आम जन में काफी लोकप्रिय हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता
भंवर जितेंद्र सिंह को उन्होंने हराया था, जिसके बाद बाबा बालकनाथ पहली बार लोकसभा पहुंचे और सांसद बने। केंद्र की मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले अर्जुन राम मेघवाल पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें भी बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल को उनसे लड़ना भारी पड़ गया, जिसके बाद पार्टी ने कैलाश मेघवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं टिकट बंटवारे के बाद असंतोष को लेकर जब पार्टी में गुटबाजी शुरू हुई तो अर्जुन राम मेघवाल को पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी। मेघवाल ने अपने करियर की शुरुआत बीकानेर में एक टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर की थी। बीकानेर के पास किशमी देसर गांव में एक साधारण दलित परिवार में जन्मे मेघवाल के पिता पेशे से बुनकर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल की महज 13 वर्ष की उम्र में पाना देवी के साथ शादी हो गई। अपने बुनकर पिता के साथ काम में हाथ बटाते हुए मेघवाल ने LLB और MBA की डिग्री हासिल की है। टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए मेघवाल ने अपने दूसरे प्रयास में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। मेघवाल के राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत साल 2009 में हुई। साल 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भाजपा के टिकट पर अर्जुन राम मेघवाल ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सियासत में वे आगे बढ़ते गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में वे दूसरी बार सांसद बने। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा भी बीजेपी के मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। वह वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। विधायक, सांसद और मंत्री रहने के बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जमीन से जुड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वे हर गरीब और वंचित की आवाज सुनते हैं और उनकी मदद के लिए चल निकल पड़ते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीणा ही राजस्थान के बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर मीणा के आंदोलनों से हजारों परिवारों को न्याय मिला। यही वजह है कि डॉक्टर मीणा का जो वर्क स्टाइल है वो लोग उसे काफी पसंद करते हैं। 2008 में वसुंधरा राजे से नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी की। मीणा समाज से बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता माने जाते हैं। राज्य की 45 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर मीणा वोटरों का अधिक प्रभाव है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े चेहरे के तौर पर आगे आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।